पिछली वीडियो के अंदर हमने इसकी वाइंडिंग किया था। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। तो मोटर को फिट करने के तुरंत बाद हम फैन कवर और फैन नहीं लगाते हैं। वाइंडिंग अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, बाहर से करवाते हैं तो इसको एक बार इस तरह से हाथ घुमा करके देख लीजिए किस वजह से स्टार्टिंग की कॉइल इसकी फूकी थी, क्या कॉइल के अंदर कमी थी या दोस्तों स्टार्टिंग की तार यहाँ पे और रनिंग की तार यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग के ऊपर आपका मेन कभी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मोटर है 7 एम्पियर के आसपास ले रही है। अगर मैं इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर लगा देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ तो कितना एम्पियर लेती है यहाँ पे, जैसे कि ये जो दूसरी तार लगी हुई है यहाँ पे आपको इस तरह से शॉर्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि 2 HP की इंडक्शन मोटर अगर आपके पास में आई हुई है जिसके अंदर एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है और जिसके अंदर क्लच लगी हुई है, यानी कि क्लच वाली मोटर है वो, और दोस्तों क्लच सही से काम नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, पहले से ही हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये मोटर जो कि दोस्तों फूकी थी, ये क्लच की सेटिंग नहीं हुई थी सही से, इसी वजह से ये मोटर फूकी थी। दोस्तों क्लच की सेटिंग कैसे करते हैं, क्लच के अंदर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता कैसे लगाते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं, और साथ ही दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग का कैपेसिटर किस प्रकार से लगाया जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को और दिखाते हैं आपको कि कैसे ये सब काम किया जाता है और आप लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने इसकी वाइंडिंग किया था और वाइंडिंग हो गई है अब कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। दोस्तों ये है इसका बैक कवर जिसके अंदर क्लच लगा हुआ है और ये है इसका कैपेसिटर जो कि 150-200 MFD का है। ये तो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है और इसका जो रनिंग का कैपेसिटर दोस्तों वो 25 MFD का है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सारा सामान हमने ऐसे संभाल करके रखा है, तो सबको हम निकाल लेंगे बाहर। और सबसे पहले दोस्तों आपको जो फ्रंट कवर है इसका, उसको आपको सेट करना होता है, उसको लगाना होता है। ठीक है, तो कैसे लगाया जाता है, फ्रंट कवर कैसे फिट किया जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि पूरी तरह से मोटर की फिटिंग कैसे की जाती है और फिटिंग करने के बाद में सब कुछ जो हमने फिट किया है वो सही से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं, वो सब कैसे किया जाता है आपको बताते हैं। दोस्तों कोई मोटर आपके पास में आए, सबसे पहले आपको उसकी बैरिंग चेक करना है कि बैरिंग सही है या नहीं। तो इस तरह से आप घुमा के देख लीजिए इसको। आवाज घड़घड़ाहट नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा है, और आवाज ज्यादा है तो बैरिंग बोल दीजिए चेंज होगा, और बाकी नहीं है बैरिंग में आवाज तो उसको ऐसे ही लगा देना। तो दोस्तों वाइंडिंग अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, आप तो बढ़िया से करेंगे। बाकी कहीं और से बाहर से करवाते हैं तो इसको एक बार इस तरह से हाथ घुमा करके देख लीजिए कि कोई स्लॉट पेपर बाहर तो नहीं है जिसको आपको दबाना पड़े है। तो इसको आप इस तरह से हाथ घुमा करके एक बार देख लीजिए, कोई पत्ती वगैरह अगर है तो उसको भी रगड़ करके या नीचे दबा करके आप उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको ये रोटर को इसके अंदर में एंटर कर देना है और कवर को इस तरह से लगाने के बाद में तुरंत आपको इसका नट बोल्ट नहीं कसना है, बल्कि आपको ये चेक करना है, इधर थोड़ा सा गैप है, कोई बात नहीं, 1-2 mm ले लीजिए आप उसको कि बस पीछे तरफ है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो रूटर है और जो इसकी स्टैंपिंग है वो दोनों के दोनों बराबर हैं या नहीं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए अभी जैसे कि हमने उधर से इसको लगाया है, कनेक्शन का जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ में है। ठीक है, तो किसी मोटर का पीछे रहता है, किसी मोटर का आगे रहता है, खास करके जिसके अंदर क्लच का जो दोनों तार है अगर एक साथ बाहर निकाला गया है पहले, तो उसका जो कनेक्शन वाला हिस्सा दोस्तों आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो आपको पहले यही चेक करना है कि क्या ये जो रूटर है हमारा बराबर आ रहा है या नहीं है। तो इसका जो कनेक्शन प्लेट जब हमने मोटर को खोला था दोस्तों, तो ये जो आपको आगे कनेक्शन का ये जो तार वगैरह दिखाई दे रहा है वो उस तरफ में था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है कि जब तक आपका रूटर बराबर ना आए तब तक आपको इसको कसना नहीं है, इसके कवर को, नहीं तो आगे वाले को नहीं तो पीछे वाले को है। आपको इस तरह से बार बार लगा करके देखना है, और जब इसका रूटर बराबर आ जाए पूरा स्टैंपिंग के बराबर में, क्योंकि हमारा कवर पीछे से बैठा नहीं है तो 1-2 mm पीछे रहेगा, लेकिन 10 mm पीछे नहीं रहना चाहिए, 5 mm पीछे रहेगा तो आपकी मोटर के ऊपर जो मतलब ओवरलोड होगी आपकी मोटर, यानी कि करंट ज़्यादा लेगी, एम्पेयर ज़्यादा लेगी और आपकी मोटर के जो परफॉर्मेंस है वो भी सही नहीं रहेगा। दोस्तों इस तरह से हमारे जो ये रूटर है वो बराबर हो गया है। अब इसके अंदर दोस्तों इसके जो नट बोल्ट हमने निकाले थे इसको हम कस लेंगे, और जितने भी बोल्ट इसके अंदर से निकलते हैं सबको आपको इसके अंदर कस लेना चाहिए, और ना सारे बोल्ट हों तो कम से कम आपको आमने सामने का तो ज़रूर ही टाइट कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छे से टाइट कर दीजिए इसको। चलिए हम फटाफट इसको टाइट कर देते हैं सबको। और सबको बराबर मात्रा में टाइट करना होता है, और टाइट करने के साथ साथ आप एक हथौड़ी लेकर के इस तरह से कवर के ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी टाइट फिटिंग होती है मोटरों की हैं, नहीं तो अगर लूज रहेगा तो साइड लेने लग जाएगा इधर उधर जा कर के, तो ये टाइट फिटिंग होती है तो हल्का हल्का चोट मार के फिर से आप उसको
टी से टाइट कर दीजिए नटों को, बोल्टों को। और टाइट करने के बाद में फिर आप इसकी पीछे का जो कवर है, देखिए अगर बेयरिंग वगैरह सब कुछ सही रहेगा और सीट सही रहेगी तो देख सकते हैं अब ये पूरा बराबर आ गया है, रोटर और स्टैंपिंग दोनों को दोनों। तो अपने आप भी घुमाएंगे, बेयरिंग अगर सही रहेगा तो सही से घूम जाता है अपने आप भी, एक बेयरिंग लगाने के बाद भी। तो दोस्तों इस तरह से क्लच की जो वायर है हमारे कवर के अंदर, बैक कवर के अंदर, इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें इसके अंदर कनेक्शन देना है। ये स्विच का काम करता है तो इसको इस तरह से आपको लगाना है। लेकिन क्या होता है कि अगर 4 नंबर की आपके मोटर के अंदर बेयरिंग लगी हुई है तो ये लगेगा नहीं। बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया था यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर की बेयरिंग इसमें लगी है वो बड़ी थी, और क्लच के जो वो आगे 3 पत्ती टाइप से होता है तो वो उसके अंदर जा नहीं रहा था। तो इसको हमने लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया कि इसके पीछे में हमने बहुत कोशिश किया इसको लगाने का, और आप भी अगर कोशिश करेंगे तो ऐसे लगेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये जो इसके पीछे में ये कवर लगा हुआ है इसको आप खोल लीजिए सिंपली। आपको क्लच खोल करके उसके अंदर नहीं लगा पाएंगे, तो सिंपली आपको यहाँ से खोल लेके हटा देना है। और उसके बाद में ये जो क्लच की आगे वाली पत्ती है ये ऊपर से डाल दीजिए बेयरिंग के पार और उसके बाद इसको इस तरह से सेट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे इसे सेट किया है। ठीक है, अब हम इसको हथौड़ी से मार देंगे। और दूसरी बात है, इसका नट बोल्ट आपका कौन सा किस में लगेगा, तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए जैसे ऊपर लगा हुआ है 2 ताकि आपका कवर पता रहे कि हाँ ये पीछे का है, ये आगे का है, या सीधा है, उल्टा है, सब तरह से आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों लगाने के बाद बेयरिंग वाले हिस्से पे आपको हल्का हल्का चोट मारना है। साइड में मतलब किनारे वाले कवर पे मत मारिए अभी, वो जब आपके नट लगा लेते हैं, बोल्ट लगा लेते हैं, तब आपको वहाँ पे मारना होता है बैठाने के लिए। बाकी बेयरिंग के अंदर जब ठोक रहे हैं तो बेयरिंग के किनारे वाले हिस्से पर ही आपको चोट मारना है। और उसके बाद में आमने सामने का, पीछे वाला जब आप करते हैं तो इसके आमने सामने का ही पहले आप टाइट कर लें। उसके बाद जब आपकी मोटर का कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्लच वगैरह सब कुछ सेट हो जाए, पता चल जाए कि हाँ जी हो गया, उसके बाद आप पीछे के जो बाकी के नट बोल्ट हैं उसको भी आप लगा सकते हैं। कई बार दोस्तों हमें मोटर को खोलना पड़ जाता है क्लच की सेटिंग करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारे मोटर की जो कि फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर दोस्तों हमें इसका कनेक्शन करना है, लेकिन कनेक्शन करने से पहले हमें इसकी जो ये कनेक्शन प्लेट है इसको इसके अंदर लगाना होगा। तो दोस्तों इसको हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। और उसके बाद ये जो कैपेसिटर की जो पत्ती है, इस कैपेसिटर की पत्ती को भी हमें यहाँ पर लगा लेना है। और उसके बाद में आपको ये जो कैपेसिटर है इसको आपको इसके अंदर फिट कर लेना है। कैपेसिटर फिट करते समय दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो वायर है, यानी कि जो कैपेसिटर है ये इधर से लगेगा या इधर से लगेगा। इसको आपको चेक करने के लिए आप इस जो इसके अंदर जो यहाँ नीचे में कवर लगा हुआ है ये, इसको आपको यहाँ पे लगा करके देखना है। यानी कि आपको ये जो कवर है दोस्तों, जैसे कि एक तरफ इधर में कट लगा हुआ और एक तरफ यहाँ पे कट लगा है, तो अगर आप इस कैपेसिटर को इधर से ऐसे लगा देंगे तो आप इनके तारों को इधर से तो ले लेंगे कैपेसिटर वाले को, इधर से आपका मेन वाला निकल जाएगा, जो आपका मेन तार निकलता है। लेकिन दोस्तों आप इसके अंदर जब मान लीजिए इस तरह से फिट करेंगे तो आपका यहाँ पे सुराग नहीं है, देखिए इधर भी सुराग नहीं है और इधर भी सुराग नहीं है। तो इसको आपको दोस्तों सुराग के हिसाब से लगाना पड़ेगा, जो कि इस तरह से लगेगा, जो कि आपका यहाँ सुराग है तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा दोस्तों इस तरफ आएगा और ये मेन कनेक्शन निकालने वाला नीचे की तरफ आएगा, ऐसे लगेगा। तो आपका जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसका जो वायर है वो इधर से जाएगा, तो आपको जो कैपेसिटर है इधर से ना बल्कि इधर से लगाने की जरूरत है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर कैपेसिटर को इसके अंदर फिट कर लेना है और उसके बाद इसको आपको टाइट कर देना है। यहाँ से इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये जब मोटर चले तो हिलने पर ये नीचे ना गिर जाए, कि मतलब इसके पंखड़ी वगैरह में या वैसे नीचे गिर करके लटक जाए। इसलिए ये क्लैंप पत्ती के साथ में आपको अच्छे से टाइट कर देना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मोटर की जो फिटिंग है वो हो गई है। अभी हमने इसके पीछे जो पंखा होता है, जो फैन होता है, वो हमने नहीं लगाया है। वो दोस्तों हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे क्लच सेट नहीं है या ज्यादा उसके ऊपर दबाव पड़ा हुआ है और वह छोड़ नहीं रहा है, यानी कि चिपक गया है एकदम से, मतलब मोटर चल जाती है उसके बाद भी छोड़ता नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों हमें अपने ये बैक कवर जो है मोटर का, इसको खोल करके उसको हमें सेट करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों मोटर को फिट करने के तुरंत बाद हम फैन कवर और फैन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें मोटर को कई बार खोलना पड़ जाता है दोस्तों। इसलिए जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में हम इसका फैन और फैन कवर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको इसके अंदर कनेक्शन करना होता है, कौन सी तार किस चीज की है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, हमने वाइंडिंग किया था, तो इसके अंदर ग्लास वायर लगा हुआ है आपके रनिंग की कॉइल के अंदर, जैसे देख सकते हैं रेड कलर की है, ये दोनों है, ये ऊपर से आई हुई है और स्टार्टिंग
स्टार्टिंग की दोनों तारे दोस्तों जो कि हमने कनेक्शन करके निकाला था वो आपकी ये है ब्लैक तारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक तार है इधर भी, और ये भी आपकी ब्लैक तार है, ग्लास वायर है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का है आपका, और ये दोनों आपके रनिंग की कॉइल का है, ठीक है। और ये दोनों दोस्तों जो पीवीसी वायर लगी हुई है इसके अंदर है, देख सकते हैं स्लीव के अंदर ये रेड वायर है, तो ये दोस्तों आपकी क्लच वाली है, ठीक है, यानी कि क्लच के अंदर से जो दो तार आई है वो वाली है ये। तो दोस्तों इस तरह से दोनों, ये दो रनिंग की, ये स्टार्टिंग की, और ये आपकी क्लच की होगी। और यहाँ कैपेसिटर के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर आपके काली तार लगी हुई है, और रनिंग कैपेसिटर के अंदर जो कि 25 MFD का है इसके अंदर पीली तार लगी हुई है। तो इन सबका कनेक्शन कैसे कैसे किया जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ये दो मेन तार है जो कि इसके अंदर पहले से ही निकली थी, इसको हमने संभाल के रखा है और इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। इन सब के अंदर दोस्तों थिम्बल लगा हुआ है, मोटर की हमने जो वाइंडिंग किया था इसके अंदर जो तार निकली थी यानी कि ये वाली मेन लीड की, इसको हमने ऐसे के ऐसे लगा दिया, थिम्बल हमने हटाया नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर इन थिम्बल और तार वगैरह सही है तो आप इसको लगे रहने दीजिए, और नहीं तो आप इसको काट करके छिलके भी दोबारा से हाथ से भी थिम्बल मोड़ करके तार को थिम्बल बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी चल जाता है। लेकिन उसमें यह है कि तार आपके टाइट होना चाहिए, लूज ना रहने पर। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कनेक्शन कैसे कैसे किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो मेन तारे हैं, ये जो मेन लीड है, इसको आपको लगाना होता है। कहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, उसको आपको दोस्तों यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस तरह से, यानी नीचे वाले जो पॉइंट है ये जो नीचे वाला 2 पॉइंट है इसके ऊपर आपको ये मेन की वायर को इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है, जो कि पहले भी ऐसे ही लगा हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों आपके ये जो रनिंग की तार है इसकी एक तार को आपको इसके ऊपर लगा देना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। रनिंग की तार एक लेने के बाद में उसके बाद आपको एक स्टार्टिंग की तार लेना है जो कि नीचे में ब्लैक वाली है, देख सकते हैं, इसको भी आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर में आपको एक वार्सल लगा करके इस तरह से एक वार्सल लगा दीजिए, हैं। और ये आपका दोस्तों यहाँ पे कॉमन बन गया, क्योंकि दोस्तों एक रनिंग की तार है और एक स्टार्टिंग की तार और ये आपकी मेन की तार, क्योंकि मेन आपको देना ही है इसमें, तो कॉमन बन गया यहाँ पे, यानी कॉमन का जो कनेक्शन है इस तरह से दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप टी भी ले सकते हैं, 8 नंबर की टी से आपका ये टाइट हो जाएगा, बाकी मैं अभी प्लास से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। और इन वायरों को दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ऐसे अंदर कर दीजिए, और यहाँ पे भी आप इस तरह से अंदर कर सकते हैं ताकि ये बाहर नजर ना आए, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपकी बच जाती है 2 क्लच की वायरें, एक स्टार्टिंग की वायर और एक रनिंग की वायर। तो इसको कहाँ कहाँ लगाना है दोस्तों, तो ये आपका जो रनिंग का तार है दोस्तों ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि एक रनिंग का तार हमारा यहाँ मेन पे लगा है, तो दूसरा रनिंग का तार भी आपका मेन कनेक्शन पे भी, बाहर से तार आ रही है न्यूट्रल या फेज, उसके ऊपर ही आपको इसको लगाना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तार को लगाने के बाद में दोस्तों आपका ये जो तार है जैसे स्टार्टिंग का है तो इसको भी आपको लगाना होगा। ये कहाँ पे लगेगा दोस्तों, तो इसको आपको ये ऊपर वाला जो थिम्बल है यहाँ पे है इसके अंदर आपको इसको लगा लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, कुछ इस तरह से लग जाता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग की तार यहाँ पे और रनिंग की तार यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग के ऊपर आपका मेन कभी नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस तार को आप यहाँ पे कभी नहीं लगा सकते। अगर आपको चक्कर चेंज करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग की तार चाहे रनिंग की तार यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, रनिंग स्टार्टिंग दोनों है, तो इसको यहाँ से कोई भी एक तार निकाल करके बदल सकते हैं, यहाँ की वहां लगा सकते हैं, वहां की यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इस रनिंग की तार को निकाल करके यहाँ लगा और स्टार्टिंग की यहाँ लगा दे, ऐसे में आपकी मोटर लोड और परफॉर्मेंस दोनों कम हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा काम ना करें, रनिंग या स्टार्टिंग की तार को बदल दें सिंपली, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की जो तार है वो लगा लिया, यहाँ पे रनिंग का तार लगा लिया। अब कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा दोस्तों, कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है आपका, जैसे स्टार्टिंग की तार ये है और रनिंग की तार ये है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग को आपको करंट देना होता है कैपेसिटर से, यानी कि रनिंग के ऊपर जो करंट है दोस्तों वो आपका डायरेक्ट चला जाता है न्यूट्रल, फिर बाहर से जो आता है वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग की तार मेन पे लगी है और यहाँ भी लगी है मेन पे, ठीक है, स्टार्टिंग की भी लगी है यहाँ पे, लेकिन रनिंग का तो मेन है ही। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये तार यहाँ पे लगा देंगे तो ये मतलब जैसे यहाँ कॉमन बना वैसे यहाँ भी कॉमन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसके ऊपर जो करंट दिया जाता है स्टार्टिंग के ऊपर ये कैपेसिटर से दिया जाता है। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हम आपको कुछ इस तरह से समझाते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी मान लीजिए कि ये हमारे पास में ये जो इंडक्शन मोटर है ये 2 HP की नहीं बल्कि ये 1 HP की है, जिसके अंदर रनिंग कैपेसिटर नहीं लगता है, इसलिए हम इसको अभी भूल जाते हैं, इसको भूल जाइए कि मतलब ये तार भी है अभी। तो दोस्तों इसको जैसे नॉर्मल मोटर का कनेक्शन करते हैं तो उसी तरह से हमें इसको करना है। तो देख सकते हैं ये जो क्लच की वायर है एक ये है और एक ये वाली है, ठीक है। ये दोनों रेड वाली जो पीवीसी वायर अंदर से आई है ये क्लच की वायर है दोस्तों। इसके ऊपर में आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर का वायर लगाना है इसके ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपेसिटर का यानी कि जो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है, कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से।
कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद में दोस्तों ये जो वायर है दोस्तों आपका कैपेसिटर वाला, ये आपका अंदर से होकर के क्लच से होकर के अब यहाँ पे आ गया, यानी कि ये दोनों तारें आपकी कैपेसिटर की हो गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों तारें यानी कि एक तार ये और एक तार ये कैपेसिटर की हो गई है। तो चाहे अब इसको यहाँ पे लगा लीजिए, चाहे इसको यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, आपका ये दोनों एक ही काम करेगा, यानी कि कोई सा सिरा कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो क्लच का कनेक्शन है इस तरह से होता है, कैपेसिटर के अंदर से हो करके, यानी कि जो तार आती है कैपेसिटर की वही आपकी आकर के यहाँ जो स्टार्टिंग को हमें करंट देना है तो वो आपका क्लच से हो करके ही आकर के वहां पे जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक तार को हम, यानी कि जो कैपेसिटर की वायर है इसको एक तार को तो हम यहाँ पे रनिंग के ऊपर दे देंगे कि रनिंग के यहाँ से करंट आएगा, यानी कि एक मेन हमारे स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ से जा रहा है और दूसरा जो न्यूट्रल या फेज का जो दूसरा करंट होगा वो आपका कैपेसिटर के द्वारा स्टार्टिंग के ऊपर जाएगा, जो कि इस तरह से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से तो दोस्तों हमारी जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है 1 HP की, उसका कनेक्शन ऐसे हो जाता है। अब इससे ज्यादा आपको यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंगल फेज का जो जिसके अंदर रनिंग कैपेसिटर नहीं लगा होता उसके अंदर ऐसे कनेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पिन मोटर का एम्पेयर कम करना है और भी ज्यादा कम करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी मोटर जो कि और कम एम्पेयर ले, करंट कम ले, तो उसके लिए आप एक रनिंग कैपेसिटर लगा सकते हैं। यानी कि 1 HP की मोटर है तो वहां पे भी आप 10 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 2 HP की है तो 20 MFD 25 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे, तो आपकी मोटर का जो एम्पेयर है दोस्तों काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग भी वर्क करने लग जाती है, स्टार्टिंग की कॉइल भी काम करने लग जाती है आपकी मोटर को चलाने में। दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारा इसका कनेक्शन हो गया। अब अगर हमें इसके ऊपर में रनिंग कैपेसिटर लगाना है, रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन करना है, तो कहां कहां करना पड़ेगा। रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सीरीज बना करके क्लच की वायर आपकी है, एक वायर आपका ये है इधर है और एक यहाँ पे है। तो क्लच के अंदर से यानी कि कैपेसिटर का जो करंट है आपका क्लच से हो करके जा रहा है, यानी कि जब हमारी मोटर चल जाएगी तो क्लच हमारा कट कर देगा करंट को और हमारा जो कि ये कैपेसिटर है इसका कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा और आपकी जो मोटर है दोस्तों केवल रनिंग के ऊपर चलने लग जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग के ऊपर भी चलने लग जाए तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक कैपेसिटर लगाइए रनिंग का, यानी कि इस तरह का एक कैपेसिटर लगाइए और इसको आपको इसके ऊपर करंट देना है, यानी कि ये वाला करंट आपको यहाँ तक पहुंचाना है कैपेसिटर के माध्यम से। तो एक इस प्रकार से कैपेसिटर लेना, तो उसके अंदर जो 2 सिरे होते हैं इसको आपको एक सिरे को आपको यहाँ पे लगा देना, रनिंग के जो मेन आई है दूसरी वाली, यानी कॉमन वाले पे नहीं बल्कि कॉमन के बगल में जो दूसरी वाली जो तार है, यानी रनिंग की तार लगी हुई है, स्टार्टिंग की तार जहाँ पे नहीं है, जैसे कि स्टार्टिंग है रनिंग दोनों है, इसमें यहाँ पे केवल रनिंग की तार लगी हुई है। एक तार आपको कैपेसिटर का यहाँ पे लगा देना है और दूसरा तार आपको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर लगा देंगे हम इसको, मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारा जैसे कि जब मोटर ऑन होगी और मोटर जब चलने लग जाएगी, जब तक हमारे मोटर का क्लच काम नहीं कर रहा तब तक तो हमारा ये दोनों कैपेसिटर काम करेगा। लेकिन दोस्तों जब क्लच मतलब ऑफ कर देगा तो वहां पे दोस्तों दोनों ही कैपेसिटर ऑफ हो जाएंगे, जो कि हमारी मोटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा एम्पेयर के अंदर, क्योंकि दोनों कंडेंसर क्लच के द्वारा काम करने लग जाएंगे। इसलिए एक कैपेसिटर जो स्टार्टिंग का होता है ये तो आपका क्लच के साथ में काम करता है और ये वाला दोस्तों डायरेक्ट काम करता है, जो कि आपका यहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद में हो जाता है। दोस्तों इस तरह से लगा करके आपको इसके ऊपर एक एक वार्सल लगा देना है इस तरह से, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं दीजिए। और उसके बाद में ये नटों को आपको दोनों को टाइट कर देना है। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर का कनेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको हमें ये भी चेक करवाना है अभी कि क्या इसके जो क्लच है वो सही है, सेट हो गया है कि नहीं। इसका पता कैसे लगाते हैं हम ऊपर से ही, यानी कि मोटर हमारी फिट हो गई है, अब क्लच हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता कैसे लगाते हैं। और साथ ही दोस्तों इसका एम्पेयर कितना कम होगा, रनिंग का कैपेसिटर लगाने से हमारा एम्पेयर जो है कितना कम होगा, तो ये भी हमें आपको चेक करवाना है। तो इसके लिए हम दोस्तों हमारा ये जो तार है यहाँ से रनिंग कैपेसिटर वाला, इसको हम यहाँ से लूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम अभी ऐसे डालने और निकालने लग रखेंगे ताकि हम आपको चेक करवा सकें कि क्या इसका जो एम्पेयर है वो कम हो रहा है या नहीं। और इसका क्लच कैसे चेक करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस मोटर को एक बार हम ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारी जो मोटर है वो ऑन हो रही है या नहीं है, और इसका जो चक्कर वगैरह है वो किधर किधर से है। इसको ऑन करने के लिए हमारे पास जो ये है बोर्ड है जो कि आपका 16 एम्पेयर का है, 16 एम्पेयर के ऊपर ही आप इसको चेक कीजिएगा। तो अंदर मेन तार लगाने से पहले आपको एक बार ये देख लेना है कि इसका जो मतलब कनेक्शन है, कहीं से ये जो दोनों तारें हैं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही, यानी किसी भी वजह से चाहे क्लच की तार आपने गलती से कहीं इसके ऊपर तो नहीं लगा दी, इससे कि आपके मोटर के अंदर भड़ाका बोल जाएगा, क्लच वगैरह सब फूक जाएंगे। इसलिए जो ये क्लच की तार है कभी भी भूल करके भी इसके ऊपर ना लगाएं। तो दोस्तों इस मोटर को पहले हम इसका जो बॉडी अर्थ है उसको चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग करने के बाद में एक बार हमें इसका बॉडी अर्थ चेक कर लेना चाहिए है सब तरफ से। तो दोस्तों इसके अंदर करंट नहीं है, बॉडी अर्थ नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको डायरेक्ट अब एक बार ऑन करके देखेंगे, चला करके देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों मोटर जो है हमारी वो चल रही है।
दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर चल गई है, लेकिन अभी दोस्तों हमें इसका क्लच चेक करना है कि क्लच सही से काम कर रहा है या नहीं, और हमारी मोटर के अंदर कितना एम्पेयर आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम इस मल्टीमीटर से जो इसका एम्पेयर चेक करेंगे, और साथ ही दोस्तों ये चेक करेंगे कि रनिंग कैपेसिटर लगाने के बाद में हमारी मोटर कितना एम्पेयर कम कर रही है। तो सब कुछ चेक करेंगे दोस्तों। उसके लिए हमें इस तार को दोस्तों यहाँ पे बढ़िया से फिक्स करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और फिक्स करने के बाद में उसके बाद हम इस मोटर को ऑन करेंगे, उसके बाद आपको हम सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी मोटर को चेक करते हैं और इस तरह से आपको तारों को जोड़ना पड़ रहा है, तो ये तारे आपस में कहीं शॉर्ट ना हो जाएं, आपस में चिपक ना जाएं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक स्लीव ले लीजिए कोई इस प्रकार से, और स्लीव लेकर के या टेप लेकर के इसके ऊपर पहले इस तरह से लगा दीजिए ताकि ये तारे आपस में शॉर्ट ना हो, कहीं आपको शॉक ना लग जाए, करंट ना लग जाए। तो मोटर वगैरह चेक करते समय सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको अपनी मोटर को डायरेक्ट लगाना है ताकि आपको कुछ काम करे तो मतलब ये निकले ना, हिले ना, ठीक है। और इस तार को दोस्तों थोड़ा सा हम लूज कर लेंगे ताकि हम आपको अच्छे से चेक करके दिखा पाएं, और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको भी लूज कर रखा है। तो चलिए दोस्तों इस मोटर को हम डायरेक्ट लगाते हैं, और लगाने के बाद में आपको दिखाते हैं कि इसका एम्पेयर कितना है, कितना एम्पेयर आना चाहिए, और साथ ही दोस्तों इस मोटर के अंदर रनिंग कैपेसिटर लगाने के बाद में कितना फर्क पड़ता है, कितना एम्पेयर कम होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम इस तार को दोस्तों यहाँ से निकाल देंगे रनिंग कैपेसिटर वाले को, और इस मोटर को दोस्तों यहाँ से हम ऑन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ऑन कर लेंगे, और दोस्तों इसका अब हम एम्पेयर चेक करके आपको दिखाते हैं कि कितना एम्पेयर मोटर ले रही है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपकी हमारी जो मोटर है ये आपका 7 एम्पेयर के आसपास ले रही है, यानी कि 6.85 है, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ में अगर मैं इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर लगा देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये कितना एम्पेयर लेती है। तो देखिए इस तरह से हमने रनिंग कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पे हमारी मोटर का एम्पेयर देखिए 2.85 हो गया, यानी कि 2.8 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर के अंदर सीधे 4 एम्पेयर का फर्क पड़ गया। दोस्तों देखिए 4 एम्पेयर का फर्क पड़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसी जगह पे मैं देखिए कितना फर्क पड़ता है आपको मैं दिखाता हूँ तुरंत निकाल के। देखिए ये हमने हटा दिया तो 6.80 हो गया, और लगा देते हैं तो 2.5 यानी 2 पॉइंट ये आ जाता है, यानी कि 4 एम्पेयर का फर्क पड़ रहा है हमारी मोटर के ऊपर में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है वो सही से काम कर रहा है। तो लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो लगा हुआ है और क्लच जो लगा हुआ है क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो क्लच को चेक करने के लिए दोस्तों आपको इस तार को नहीं बल्कि इस वाले तार को जो हमने लूज कर रखा है इसको आपको हटा करके देखना है। कैसे, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हटाना है। और अगर दोस्तों ये हटाने के बाद में आपका इस तरह से लगाते हैं तो आपकी मोटर जो कि स्पार्क कर रही है, यानी कि तार जो कि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है ऐसे लगाने पे, इसका मतलब है कि आपका जो क्लच है वो ठीक से सेट नहीं है, वह डायरेक्ट हो रखा है, चिपक गया है वो, या तो ज्यादा दबाव पड़ गया, उसको आपको निकाल करके लूज करना पड़ेगा, और या तो दोस्तों वो खराब हो या तो आपने कनेक्शन डायरेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से दोस्तों तारों को आपको हटा हटा करके देखना है, ठीक है, स्पार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके दूसरा पहलू भी होता है कि क्या ये कंडेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है हमारी मोटर रनिंग कैपेसिटर की वजह से स्टार्ट हो गई हो। दोस्तों इसको देखने के लिए आपको कि कैपेसिटर आपका काम कर रहा है कि नहीं, तो इस तरह से जब मोटर चल जाती है तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे तो निश्चित है कि आपको करंट लग जाएगा, तो इसलिए आपका ये कैपेसिटर चार्ज है। अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपका काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर चार्ज है इसका मतलब कैपेसिटर आपका काम कर रहा है। इसलिए आपको इसको चेक करने के लिए चार्ज है कि नहीं, तो इसको आपको यहाँ पे जैसे कि ये जो दूसरी तार लगी हुई है यहाँ पे आपको इस तरह से शॉर्ट करना है, इस तरह से शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पटाखा बोलेगा, पटाखा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो कैपेसिटर है वो सही है, चार्ज हो रहा है और क्लच वगैरह इसका सही से काम कर रहा है। दोस्तों इस तरह से आपकी मोटर का जो क्लच है वो चेक हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो पहले जो हमारी मोटर फूक गई थी, जो फूक करके हमारे पास आई थी, ये क्यों आई थी फूक करके, किस वजह से स्टार्टिंग की कॉइल इसकी फूकी थी, क्या कॉइल के अंदर कमी थी या क्लच के अंदर कमी थी, क्योंकि क्लच को हमने दोस्तों फिट कर दिया इसके अंदर, लेकिन क्लच में ऐसी कोई दिक्कत हमें दिखाई नहीं दी। तो उस कस्टमर ने दोस्तों क्या गलती किया था कि इस मोटर के अंदर, ये जो मोटर है दोस्तों ये अपने घर पे उसके कोई रिश्तेदार आया हुआ था, तो उसने क्या किया, इसका जो कैपेसिटर था एक फट गया था उसका, या वीक हो गया था, कुछ दिक्कत हो गई होगी उसमें, तो उसने क्या किया, उससे अपने मोटर का कैपेसिटर चेंज करवाया। कैपेसिटर चेंज करने के दौरान उसने क्या किया कि ये जो तार है दोस्तों, जैसे कि ये तार हमारी यहाँ पे लगी हुई है, तो इसको उसने यहाँ पे जोड़ा और जोड़ करके सीधे उसने इस तार को ला करके इसके ऊपर जोड़ दिया, यानी कि इस क्लच का जो काम है वो खत्म कर दिया। जैसे क्लच के से होकर के हमारी करंट जा रहा है इसके अंदर, इसको इकट्ठा करके
थिम्बल बना करके जब कंडेंसर चेंज किया तो उसका थिम्बल सबका मतलब चेंज किया उसने, है तो उसका थिम्बल निकाल कर क्या किया उसने, डायरेक्ट यानी कि जो क्लच हमारा काम करना चाहिए, मैंने स्विच का काम करना चाहिए, तो वो स्विच का काम ना करके मतलब डायरेक्ट करंट दे ही रहा था, वो मतलब कट जाए तो भी वो करंट को काट नहीं रहा था। तो यही कारण था दोस्तों कि मोटर के अंदर क्लच काम करने के बाद भी जब ये तार है दोस्तों यहाँ से मतलब यहाँ सिरे पे आया हुआ, जब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो क्या होगा कि आपकी मोटर के अगर क्लच काम करेगा तो भी आपकी मोटर के अंदर से ये कंडेंसर का जो करंट जा रहा है स्टार्टिंग के ऊपर वो कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे अलग से लगा करके यहाँ पे इस जगह पे इसके अंदर कोई थिम्बल लगा के कहीं पे कनेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्लच के साथ में और स्टार्टिंग की तार के साथ में या तो कंडेंसर के साथ में आपके इस तार को यहाँ पे टेप लगा दिया जाता है ताकि ये अलग ही सुरक्षित बना रहे, और बाकी इसके अंदर जो कनेक्शन है वो इस तरह से कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये मोटर का जो कनेक्शन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम जो कि इसका राउंड वगैरह जो है वो भी सब कुछ ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगा करके अच्छे से टाइट कर देंगे और हमारे मोटर का कनेक्शन इस तरह से दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर की हमें लगानी है डब्बी, लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर दोस्तों ये जो लगा हुआ है देख सकते हैं, ये है गुरमुट टाइप से बना रखा है, पंखे का ही उन्होंने काट दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इसको जो कि यहाँ पे ऐसे लगा करके इस तरह से ताकि तार कटे ना मोटर चलने पे, और ये वाले दोस्तों इसके अंदर लगा करके ये कनेक्शन हमारा यहाँ से हटा लेंगे। और उसके बाद दोस्तों इस कवर को भी हमें इसी तरह से लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसका कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसमें हम ये पीछे का फैन लगा लेंगे। फैन का ये जो हिस्सा दोस्तों आगे की तरफ ही रहता है, ये नहीं करना कि ऐसे इसको लगा दिया जाए किसी तरह से, तो इसको आपको इस तरह से लगाना है। इसको लगाने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर फैन कवर भी आपको लगाना पड़ता है, लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो निश्चित है कि आपकी मोटर के ऊपर पंखा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आप लोगों को बारीकी से समझाया जाए ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए, आगे से आप लोग जैसे और लोग गलती करते हैं वैसे आप लोग गलती ना करें। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, हमारी जानकारी। और अगर हमारी कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसकी आपको अलग से डायग्राम के ऊपर कनेक्शन वगैरह की जो वीडियो है वो आपको बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।